30 मई 2026 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज लैंड करता है। ये जहाज रूस की राजधानी मॉस्को से लौटा था और इस जहाज में दर्जन भर से ज्यादा तालिबान ऑफिशियल्स मौजूद थे और साथ में थे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं। जैसे ही मुल्ला याकूब हवाई जहाज से उतरे, पत्रकारों ने उनसे सवाल करने शुरू किए। याकूब ने बताया कि उनकी रूस यात्रा सफल रही। रूस के साथ अफगानिस्तान ने एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन किया है। याकूब ने कहा कि पुरानी जंगों में बहुत से रूसी हथियार हमारे देश में छूट गए। कई हेलीकॉप्टर और दीगर हथियारों को मरम्मत की जरूरत है, तभी हम ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो पैक्ट साइन किया है उसके बाद रूस हमारी इन हथियारों को मेंटेन करने में, मरम्मत करने में मदद करेगा। मुल्ला याकूब ने इस पैक्ट से जुड़ी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन एक बात जरूर पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कही, जिसने पाकिस्तान का ध्यान तो खींचा ही होगा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह के बयान तो अफगानिस्तान से आमतौर पर आते ही रहते हैं, पर डिफेंस मिनिस्टर अभी अभी रूस के साथ एक पैक्ट साइन करके लौटे थे, इसलिए इस बयान को एक चेतावनी के तौर पर देखा गया। राजदूत के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान में शरण पाते हैं और वहां से हमले की प्लानिंग करते हैं और इसमें अफगान तालिबान उनका पूरा साथ देता है। वहीं अफगान तालिबान इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताता है। बाकायदा झड़प हो चुकी है इस विषय पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कभी एक दूसरे को ब्रदरली नेशन कहते थे, अब ये दुश्मन बने हुए हैं। पाकिस्तान ने भी एक दफे रूस के साथ दोस्ती की कोशिश की थी, पर जिस नेता ने वो कोशिश की थी आज वो जेल में है। पासा उल्टा है, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देख रहा है और अफगानिस्तान रूस का दोस्त बन रहा है। रूस वो इकलौता देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को औपचारिक मान्यता दी है, रिकॉग्नाइज किया है, अब मिलिट्री पैक्ट भी साइन किया। इसमें रूस का अपना फायदा है। रूस इस्लामिक स्टेट खुरासान से परेशान है। मार्च 2024 में रूस में आईसिस ने आतंकवादी हमला किया था जिसमें 151 लोगों की मौत हुई थी। रशियन इंटेलिजेंस का मानना है कि दाइश के लड़ाके एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में अगर इनसे लड़ना है तो अफगान तालिबान का साथ चाहिए। एक तरफ रूस अफगानिस्तान में फिर से अपने लिए कोई नई भूमिका तलाश रहा है, दूसरी तरफ बीजिंग अपना गेम मजबूत करने की जुगत में